हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। क्या कहा गया है इसमें कि भाई हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट हैं 4, -1। दूसरा पॉइंट है हमारा -2, -3, इसका नाम है बी। तो ए बी को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, एक लाइन बन गई हमारी। फिर दो पॉइंट है पी और क्यू, उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो 1:1:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी ट्राई सेक्शन करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं, ठीक है। तो हमें पी और क्यू के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखो ये है हमारा, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 4, -1, 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं -2, -3, -2, -3। तो ये है हमारे x1, y1, ये है हमारे x2 और y2, और इसको ज्वाइन किया जाता है, एक लाइन बन जाती है हमारी। अब दो पॉइंट है हमारे P और Q, दो इसके ट्राइसेक्ट करते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे P और एक पॉइंट है यहाँ पे Q। इस लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। AP = PQ = QB, AP PQ QB 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये मतलब है ट्राइसेक्ट का, कि रेशियो है 1:1:1। ट्राइसेक्ट में ये ना 3 इक्वल पार्ट्स, 1:1:1, यही रेशियो है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, एक तो हमें P के x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं और एक Q के हमें x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो बेशक इसको आप x3 y3 ले सकते हैं, इसको x4 y4 ले सकते हो, पहचान के लिए अलग अलग। तो ये है कि जब हमारे पास ए बी एक लाइन है और P उसको डिवाइड करता है, तो हमारी रेशियो रहेगी कि 1 पार्ट तो एक तरफ हो गया और ये 2 पार्ट्स एक तरफ हो गए। तो रेशियो रहेगी 1:2, मतलब ये 2 पार्ट्स एक तरफ रहेंगे, ये 2 पार्ट्स एक तरफ रहेंगे और ये 1 पार्ट एक तरफ। तो रेशियो रहेगी हमारी 1:2, 1:2 हो जाएगी रेशियो। तो ये होगा मेरा M1, ये होगा मेरा M2। और जब Q मेरा लाइन AB को डिवाइड करता है, तो मेरे ये 2 पार्ट तो 2 पार्ट्स तो एक तरफ हो गए। तो रेशियो होगी 1 + 1 2:2। ये QB वाला पार्ट, ये 1 पार्ट एक तरफ हो गया, 1:1। तब हम रेशियो क्या लेंगे, ये मेरा M1 है और ये मेरा M2 है, तब हम रेशियो 2:1 लेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो when P divides the line AB, when P divides the line AB, भाई जब पॉइंट P लाइन AB को डिवाइड करता है तो रेशियो क्या होगी, रेशियो जो है वो होगी 1:2, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ आपको, 1:2। इसमें यानी कि दैट इज़ मेरा M1:M2, M1:M2 मेरा क्या होगा, ये होगा 1:2, 1:2 लेना है। तो पहले हम यही करेंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे और रेशियो लेंगे 1:2, ठीक है जी। तो चलिए
पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। पी के x3 कहा हमने, इसको y3 कहा। ये p के x3 और y3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये वही फार्मूला लग जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये तो हो गए x वाला कोऑर्डिनेट, और y वाला भी इसके साथ ही लिख दो। ये कैसे होगी, ये इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी। तो अब इनमें वैल्यू रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए m1 की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू होगी ये 1 मल्टीप्लाइड बाई x2 की वैल्यू क्या है, ये देखो x2 -2 रखो। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस डाल दो। m2 क्या है, m2 है मेरा 2 इंटू x1 कितना है मेरा, x1 है मेरा 4 बाय m1 क्या है मेरा 1 प्लस m2 है मेरा 2 कोमा m1 कितना है, m1 है हमारा वही 1, तो 1 रखो इसकी जगह वैल्यू, इंटू y2 कितना है, y2 है -3, आगे प्लस है तो प्लस डाल दो। m2 कितना है, m2 है 2 इंटू y1 है -1 बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ठीक है जी, चलो करते हैं इसको सॉल्व आगे। देखो ये ब्रैकेट लगा सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे। 1 इंटू -2 प्लस 2 4 8 बाय 1 प्लस 2 3 कोमा ये होगा, ये आ जाएगा -2 बाय 2 प्लस 1 3। ओके, 1 इंटू -3 होगा, 2 इंटू -1 -2 होगा। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारा प्लस के 8 - के 2 प्लस के 6 आ जाएंगे बाय 3 कोमा ये हो जाएगा आपका -3 - 2 -3 कितना -5 बाय 3 2 6। तो ये आ गया हमारा 2 -5 अपॉन 3, 2 -5 अपॉन 3 2 ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। यहाँ लिख सकते हो आप, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर दिखा दो, 2 -5 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये जो है हमारा, अब Q जब लाइन AB को डिवाइड करता है तो हमारे 2 पार्ट्स एक तरफ हो जाएंगे और 1 पार्ट एक तरफ, तो रेशियो होगी 2:1, यानी ये होगा मेरा M1, ये होगा M2। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, when Q divides the line AB, when Q divides the line AB, then the ratio is, then the ratio is equal to 2:1, 2:1, यानी कि दैट इज M1 is to M2
M1:M2 हमारा होगा 2:1। तो हमारा Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अब हम Q के X और Y निकालेंगे, यानी कि हमने Q के कोऑर्डिनेट क्या माने थे? Q के X4 और Y4। तो हमें X4 और Y4 निकालना है अपना, X4 और Y4, यानी Q का X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट निकालना। वही लगाएंगे अपना सेक्शन फार्मूला कि भाई X वालों के लिए X वाले लेंगे और Y वालों के लिए Y वाले लेंगे। तो वही लगा दो आप, M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2, और Y वालों के लिए Y वाले लेंगे, M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे उस इसके कोऑर्डिनेट। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा M1 क्या है हमारा 2 इंटू X2 की वैल्यू रखो, X2 हमारा ये X2 है -2, आगे प्लस है तो प्लस डाल दो। M2 कितना है हमारा 1 इंटू X1 कितना है? X1 है 4 बाय M1 प्लस M2 2 प्लस 1 कोमा M1 कितना है 2 इंटू Y2 कितना है? Y2 है -3 प्लस M2 है हमारा 1 इंटू Y1 कितना है? Y1 है -1। M1 ये 2 प्लस M2 1, सब करेंगे कैलकुलेट इसको और आ जाएगा आंसर हमारा। तो ये होगा प्लस इंटू माइनस हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, आगे प्लस है 1 इंटू 4 मेरा 4 हो गया, बाकी 2 प्लस 1 3 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इंटू माइनस आएगा, 2 इंटू 3 2 3 ज़ा 6 हो गया, ये प्लस इंटू माइनस हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, बाय 2 प्लस 1 ये 3 हो गया मेरा। इस तरीके से ये आ जाएगा मेरा माइनस के 4 प्लस के 4 कट गए, उतने प्लस के उतने माइनस के कट जाते हैं। तो ये हमारा आ गया 0/3 कोमा माइनस के 6 माइनस के 1 तो माइनस के 7 हो गए बाय 3। ठीक है, यानी कि ये आ गया मेरा, जब ऊपर 0 है न्यूमरेटर में 0 है तो 0 ही होता है, तो ये 0 आ गया कोमा ये -7/3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा आंसर का। तो हमने Q के कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए जो कि आए हमारे 0, -7/3, और हमने P के कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए। P के हमारे आए हैं ये 2, -5/3। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। स्टूडेंट्स अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।